बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार सीरीज़ में। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं पॉलिटी के PYQ MCQs जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज दैट पॉलिटी के सम ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डिट्टो वैसे ही रिपीट होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कम समय गवाए। और आप लोगों ने जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में ज़रूर बताना कि कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, तो इसका हम लोग का ये पार्ट आई थिंक 6 है। तो हम लोग ये कौन सा पेपर है, 21 है, 2001 का पेपर है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1991 से। तो आज 10 PYQ इसके कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिटी के। प्रीवियस क्लास जिसने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ अटेंड कर ले, जाके देख ले। और वीडियो की लेंथ वही जैसा कि मैंने बताया 30 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बोरियत सी फिर महसूस होने लगती है। काफ़ी देर तक कान में लीड लगा के और स्क्रीन पर बने रहना भी बेकार होता है, टाइम वेस्टिंग होता है। दैट्स इट। तो बढ़ते हैं आगे अपने मिशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आर्टिकल 14, 41, 44 और 48 डायरेक्टली DPSP से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? DPSP का पार्ट कौन सा है ज़रा मुझे बताना कमेंट करके। पार्ट कौन सा है? DPSP का 4th है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल पार्ट 4A किससे रिलेटेड है? आर्टिकल किससे रिलेटेड है भाई? पार्ट किससे रिलेटेड है और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल इसका 51A है, इसमें आता है, लेकिन पार्ट कौन सा है जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि जो पंचायतों का गठन गाँव में। 41 राइट टू वर्क है, बिल्कुल सही मैच है। 44 UCC बिल्कुल करेक्ट है। 48 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर हमको इसमें सिर्फ एक 44 जैसे आता है कि 44 जो है वो UCC से रिलेटेड, मैचिंग है ना। देखते हैं बी वाला किससे रिलेटेड है। बी वाला थर्ड वाला है ना, हाँ थर्ड वाला है UCC। तो एक में ही दिख रहा है हमको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट। तो कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो दो आर्टिकल को पढ़ने से इस हमें सोशलिस्ट की क्या होता है कि व्याख्या निकल के आती है, कि मतलब उसके बारे में पता चलता है कि यूज टू प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड द सुप्रीम कोर्ट टू डिड्यूस द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। तो कौन सा आर्टिकल है? सिर्फ आर्टिकल 14 तो नहीं हो सकता है। 14 और 15, 15 में क्या है जरा मुझे बताना। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अब बिल्कुल, तो आर्टिकल 14 और 16 को जब रीड करते हैं with the word socialist used in the preamble of the Indian Constitution enabled the Supreme Court to deduce the fundamental right equal pay with equal work. आर्टिकल 14 एंड 16। अब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जरा देखना सही से। द एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक अ डिस्कशन। ठीक है, अच्छा ये तो मुझे लगता है करंट अफेयर का है, थोड़ा सा रिलेट करके बताया गया है इसको। ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, ये किससे आया है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट से कितने टाइप की लिस्ट होती है हमारे पास में? एक होती है कंकरेंट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है। तो ये 3 लिस्ट होती है हमारे पास में। इनमें कुछ क्या नाम वो दिए गए हैं, लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 है ना, लिस्ट 2, लिस्ट 3 भी बोल देते हैं इसको। और इसमें जो है वो क्या दिए गए हैं, कुछ इनके जो है वो एरियाज़ दिए गए हैं कि इन पे अगर लॉ बनेगा तो ये इनका सुप्रीमेसी होगा या फिर इनके द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट लिस्ट से कौन रिलेटेड? रेलवे क्या है? स्टेट लिस्ट, स्टेट पॉलिसी, स्टेट पुलिस। रेलवे क्या है? स्टेट। रेलवे पुलिस इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ state list. The legislative power revolves around the scheme of a distribution of power between the union and a state legislature, which provided the three lists under the 7th schedule. In which schedule the lists are
इंश्योरेंट किस में है, 7th शेड्यूल में है। अच्छा ठीक है, यूनियन लिस्ट कितने आइटम्स हैं, 97 आइटम्स हैं इसमें, ठीक है। ओके, कौन कौन से आइटम है इस यूनियन लिस्ट में हमारे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी एंड कॉनेज, वॉर एंड पीस, एटॉमिक एनर्जी, नेशनल रिसोर्स, रेलवे। अब रेलवेज यहाँ पे है, लेकिन रेलवे पुलिस किस में है, स्टेट लिस्ट में। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सिटीजनशिप, नेविगेशन, शिपिंग, फॉरेन ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नेशनल हाईवे, सेंसस, इलेक्शन, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सब किसके पास में है, सेंट्रल के पास में है, सेंट्रल के पास में। फॉरेन अफेयर्स क्या स्टेट को दे देंगे, नहीं देंगे ना, करेंसी नहीं देंगे, एटॉमिक एनर्जी नहीं दे सकते हैं। स्टेट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट में कुल 66 आइटम्स हैं। कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो स्टेट लिस्ट में हैं हमारे, जैसे कि स्टेट कोर्ट फीस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ है ना, सैनिटाइजेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, पिलग्रिमेज विद इंडिया, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, libraries, communication, agriculture and animal husbandry, water, irrigation, canal for fisheries, road, passengers tax and good tax, corporation tax and others. कंकरेंट लिस्ट में कितनी है, टोटल 47। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वर्क करता है, ठीक है। तो क्या होता है ये, एम्बेडेड द लिस्ट ऑल कैन लेजिस्लेट बाय बोथ। तो ये क्या होता है, लेजिस्लेट बाय बोथ Parliament and the state legislature, both process of concurrent power of the legislation. This particular mostly serve as the device of loosen the exercise rigidity of a twofold distribution. It mostly renowned the twilight zone of the constitution. It also legislative power to vary state legislature to parliament based on the importance matter. कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कंसर्न विद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। मतलब इसमें ऐसे क्या नाम लॉस पे डिस्कशन किया जो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दोनों का डेडलॉक समझ बीच में आता हो। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, actionable wrongs and bankruptcy and insolvency, trust and trustees, administration of justice, evidence and oath, civil procedure, contempt of court, lunacy, prevention of cruelty to animal, forest protection of wild animals and birds, population control and family planning, trade and union, education, labor welfare, inland shipping and navigation, food staff, price control and stamp duties. So these are the matter are under the concurrent list. National Development Council is mainly क्या है भाई, अप्रूवल ऑफ अ 5 ईयर। तो ये पहले बार कब बनी थी, 6 अगस्त 1952 को इस्टेब्लिशमेंट इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोलते हैं। इसका कब सेटअप होता है, तो ये 6 अगस्त 1952 को होता है। एंड मोबालाइजेज द एफर्ट रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन इन द सपोर्ट ऑफ अ प्लान। तो ये एक नेशन के सपोर्ट के लिए एफर्ट्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है ना, इससे डेवलपमेंट से रिलेटेड इनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो क्रिएट करता है ताकि नेशनल जो नेशन का जो है वो ग्रोथ है, रिसोर्सेस है उनका काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हो सके या विकास हो सके। फिर क्या है, इसमें बताया गया कि इसको रिकन्स्ट्रक्टेड किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड October 7, 1967 is the highest decision making authority in the country in area to development matter. That's it. आगे बढ़ते हैं। Which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of a Supreme Court connection with the constitutional cases? So which article 32, 132 and 134? I'm right.
Article 132 about the appellate jurisdiction of the Supreme Court in certain cases. Okay. Article 134A is related to certification by the High Court that matter is related to the interpretation of a constitution. कोई भी interpretation होगा constitution का and must hereby Supreme Court. Hence Article 132 read with Article 134 reflect the appellate jurisdiction of a Supreme Court. तो हमारा पहला यहाँ पे एक ईयर का पेपर समाप्त होता है, एंड होता है. अभी तक के जो भी लोग बने हुए हैं आगे भी बने रहिएगा. इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2002 का पेपर, और अगर टाइम रहा 10 मिनट और रहते हैं तो हम लोग 2003 का भी डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे. तो चलते हैं अपने 2022 पे. ओप्स, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे 2002 का देखने का है. तो क्या बोल रहा है कि सेट कर लूँ मैं पहले इसको. यस, ओके. दैट्स इट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड. कब कंप्लीट हुआ था भाई? 26 जनवरी को नहीं, 11 फरवरी नहीं, नन ऑफ दी तो होगा नहीं. 26 नवंबर 1949 डेट याद कर लो, बिल्कुल आती है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर ऑफ 1946 एक्सेप्ट फॉर महात्मा गांधी एंड एम जिन्ना. ऑल प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर of that time of all were members of the Constituent Assembly. The first session of a Constitutional Assembly was held December 9. डेट याद कर लो कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था. फर्स्ट सेशन कब होता है? December 09 1946 में होता है. तो क्रोनोलॉजी में ऐसे आ जाएगा कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी. ठीक है. तो क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग कब होती है? 9th of December 1946 में होता है. ठीक है, 1946. अभी आगे देखते हैं. एक और क्रोनोलॉजी बनेगी इस टाइप से. 207 रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग द 9 वुमेन. तो कितनी वुमेन थी पहले सेशन में? कितनी वुमेन्स थी? 9 वुमेन्स थी. वर प्रेजेंटेड इन इनॉग्रेल सेशन. इट इज़ अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बनते हैं. कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. द सेकेंड मीटिंग कब होती है? हेल्ड इन 11th of December 1946. तो कब बनती है सेकेंड मीटिंग? कब आती है? 11th of December. सेकेंड मीटिंग कब होती है? 11th of December 1946 को होती है. द प्रेसिडेंट कौन बनता है सेकेंड मीटिंग में? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अडॉप्टेड. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया जाता है? 1949 में. कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया जाता है? 1949. ये क्या हो गया? ओके. कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया जाता है? ये कब अडॉप्ट किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को. तो कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को. बिल्कुल. फिर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी, है ना, क्या है ना, मेंबर अपेंडेड देयर सिग्नेचर इन द लास्ट मीटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. 24 जनवरी 1950 को. तो लास्ट मीटिंग कब होती है? 24 जनवरी 1950 को. ठीक है. फिर क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को बिल्कुल लागू हो जाता है. तो 26 जनवरी को क्या हो जाता है? लागू हो जाता है 1950 को. तो क्रोनोलॉजी इसी में से बीच में से आ सकती है कि सेकेंड मीटिंग की दे देगी. सेकेंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
और कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या नाम अडॉप्टेड इन्फोर्समेंट आ जाएगा, और फिर ये वाली इसमें की एक डेट आ जाएगी। तो इस टाइप से क्रोनोलॉजी में सेट करने को आ सकता है। फिर क्या है हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉट फंडामेंटल, राइट टू फ्रीडम बिल्कुल है, इक्वलिटी भी है, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कहाँ पे भेज दिया गया है, आर्टिकल 300A में भेज दिया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कमेंट करके बताना। और 6 प्रोबेबली हमारे पास मतलब जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो कुल 7 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें प्रॉपर्टी का जो है वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। प्रॉपर्टी क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास में अब कितने और अब कितने करंट टाइम पे कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं टोटल, 6 हैं। कौन सा, राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक की है हमारा। राइट टू इक्वलिटी हमारा कहाँ से कहाँ तक की है, 14 से 18 है। राइट टू फ्रीडम हमारा कहाँ से है, 19 से 22 है। ठीक है, 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 है। कौन सा है, 23-24 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है। 25 से 28 है हमारे पास में। फिर क्या है, एजुकेशनल राइट कहाँ है, 29 एंड 30 है। ठीक है, 29 एंड 30 है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ओके, नाउ शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो कौन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्लेजर बाय द प्रेसिडेंट होता है। तो अटॉर्नी जनरल एब्सोल्युटली, कंप्यूटर ऑडिटर, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑडिटर जनरल, CAG, AG, ये किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल और ऑडिटर जनरल, कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल, तो किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या इस्टेब्लिश करता है, द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148। आर्टिकल 76 क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द अटॉर्नी जनरल। तो एजी किस आर्टिकल में, एजी है हमारा 76 में। अच्छा रुको, क्या हो गया, अटॉर्नी जनरल हमारे पास में कितने हैं, आर्टिकल 76 में है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल हमारा किस आर्टिकल में है, 148 में है। 148 में है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट 155 में है। ठीक है, सॉरी किसमें, वो 156 में तो ओथ है, यस 156। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा 5 पे देखते हैं, सही चल रहा है, हाँ बिल्कुल। फिर क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो अभी कितना है, 28 एंड 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो पढ़ लेना, देख लेना। Which one of the following mention has the contextual relationship between union budget, cut motion? The cut motion क्या होता है, introduced by the members of the Lok Sabha during the passing the budget in the house. Cut motion are 3 type, namely cut motion होता है, economic cut motion होता है, token cut motion होता है। इन तीनों के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो जिसको कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, कट मोशन लिख देना, कट मोशन ECM लिख देना और TCM लिख देना। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो चाहिए वीडियो बना दूंगा मैं। आफ्टर क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड, क्रिएशन जब बन गया तो कितनी बची सीट हमारे यहाँ पे, तो 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज बचती हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन देयर मदर टंग ऑफ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार पूछा जा सकता है, या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज से क्वेश्चन बन सकता है, और इलेक्शन कमीशन से। तो ये 2 टॉपिक ज़रूर से आज फिर से रिवाइज कर लेना, कौन सा, ECI
और ऑफिशियल लैंग्वेज को कंप्लीट कर लेना, पढ़ लेना कायदे से। ठीक है, कितने ऑफिशियल लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स होते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स जैसे बोडो डोगरी और ये सब है जो लैंग्वेजेस किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई, कौन सा ईयर था क्रोनोलॉजी में, देख लेना। तो रुको मैं अभी देखता हूँ सर्च करके, आई थिंक क्वेश्चन मिल जाए। अरे यार सर्च हो रहा। यस, अभी देखता हूँ मैं बोडो। तो कितनी लैंग्वेज है हमारे पास में? पहली बात तो 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अरे अच्छा यार कहाँ चला जाता है। तो कितनी टाइप की लैंग्वेजेस हैं हमारे पास में? 22 लैंग्वेजेस हैं। अमेंडमेंट्स इसमें नहीं लिखा है यार, हैंग कर रहा है थोड़ा सा। तो अमेंडमेंट नहीं लिखा है, और कहीं पे देखूँ लिखा है क्या? 22 लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, शेड्यूल कौन सा है हमारा? 8 शेड्यूल है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, और देखता हूँ बोडो संथाली, ऑपरेशन बोडो में नो, नहीं है यार, तो कोई बात नहीं। तो अपन लोग पहुँच जाते हैं 2002 पे। तो कौन सा आर्टिकल है हमारे पास में, यहाँ पे देखते हैं आके फिर से। तो मैं उस पर वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना के अपलोड कर दूँगा, तो उसे ज़रूर देखना मत भूलना। इलेक्शन कमीशन की पीपीटी रेडी हो चुकी है, मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगा, कर देंगे, लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे। आर्टिकल कौन सा है हमारे पास में? आर्टिकल 50A, 350A शैल बी द एंड्योर द एवरी स्टेट प्रोवाइड, मतलब मदर टंग में जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ, उससे एडुकेट फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, तो मदर टंग में उसको समझाना है। आर्टिकल 350A। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय द members elected on the party ticket to the legislative 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको और क्या बोलते हैं? इसको डिलिमिटेशन एक्ट भी बोलते हैं, डिलिमिटेशन बोलते हैं, है ना। क्या है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? क्या है कि ये इसे बैंड फ्लोर क्रॉसिंग भी बोलते हैं, बाय द members elected on a party ticket to the legislative। 52nd Constitutional Amendment Act associated with 10th schedule of the Constitution। 10th schedule कब insert करा जाता है? 1985 को। It laid down the process of legislator may disqualified on the ground of a anti-defection लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ पूछा जाए किस शेड्यूल में है तो 10th शेड्यूल में। किस अमेंडमेंट कौन सा है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन? बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर, बेस्ड ऑन द पिटिशन बाय एनी मेंबर, कोई अदर मेंबर पिटिशन डालता है। A legislator is deemed to have defected if the either voluntary give the membership। ठीक है, बाकी सब ठीक है, नॉट लाइक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेबर सिस्टम देख लेना, इसका थोड़ा सर्च करके देख लेना कौन सा। ये 9 फरवरी 1976 है। और कोई लेबर देख लेना, जैसे इंडस्ट्रियल लेबर एक्ट है, इंडस्ट्रियल लेबर एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन है, तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी कितना मिनट हुआ? 24 मिनट्स में। चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कितने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और है 2003 वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है तो यार ज़्यादा। चलो बस 2 के ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को जैसा कि सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ते जाते हैं तो अच्छा लगता है, और भी वर्क करने का मौका मिलता रहता है। और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का वैसे ही वर्क करता है। सपोर्ट करो, है ना, सपोर्ट कर दो प्लीज़। सो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही करना है। कमेंट में अपने विचारों को ज़रूर वीडियोस और कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बता देना। कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई कुछ मतलब कोई सजेशन देना हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर सबमिट करना, बताना, ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।